Hello everyone, my name is हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। डिफरेंशिएशन के बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, हमें थोड़ी इसकी जानकारी होनी चाहिए। इंटीग्रेशन जो होता है यानी समाकलन, वो एंटी डेरिवेटिव्स होता है। एंटी डेरिवेटिव्स यानी प्रत्यवकलज, हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यवकलज, इंग्लिश में एंटी डेरिवेटिव्स यानी उसका डिफरेंशिएशन का ही उल्टा यानी इनवर्स क्या कहलाता है आपका, प्रत्यवकलज या समाकलन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या काम होता है, इसे इस चिन्ह से, ये इसका सिंबल है, इससे लिखा जाता है और ये किसी यूनिट को, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदल देता है। या जैसे हमारे पास x है तो अगर हम x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x²/2। मतलब कि मीनिंग क्या हो निकला यहां से कि ये उसकी पावर को बढ़ा देता है और डिफरेंशिएशन क्या कर देता है, घटा देता है पावर को। ये इसकी पावर 1 थी यहाँ पर, अब यदि इसका समाकलन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 2/2 हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको इंटीग्रेशन की पता होनी चाहिए। अब हम पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। इंटीग्रेशन के हम सारे पहले फॉर्मूले पर कमांड होनी चाहिए, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम इसके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो 1 dx, हमें 1 का कोई भी कांस्टेंट है 1, उसका इंटीग्रेशन करना है। यहां पर जो लिखा रहता है उसके अकॉर्डिंग ही हम वो करते हैं डिफरेंस, वो इंटीग्रेशन। और ये कभी भी अपॉन में नहीं लिखा जा सकता। जैसे डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखते थे ना, dx/dy, ये हमेशा यही फिक्स रहेगा। ये इसकी पोजीशन है कि ये यहीं पर रहेगा, ये कभी अपॉन में नहीं जाएगा। तो अगर हमें 1 dx करना हो तो उसका क्या इंटीग्रेशन होगा, x + c। c क्या है यहाँ पर, c कोई भी एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। यदि हमें 1 का करना हो तो क्या होगा, x + c। इसी प्रकार नेक्स्ट फॉर्मूला है, x की पावर n का करना हो तो उसका हो जाएगा x n+1/n+1 और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या, c। और थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास, e⁻x का डिफरेंशिएशन भी e⁻x ही होता है और इंटीग्रेशन भी e⁻x ही होता है। प्लस में इसमें क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसी तरह से a⁻x dx क्या होगा, a⁻x/log a और प्लस में c लग जाएगा यहां पर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी तरह से 1/x dx क्या होगा, log x + c। ये मोड यहां इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, इसीलिए यहां पर log mod x + c। c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज की। हमें करना है साइन x का करना हो, वैसे तो डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन x का, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। लेकिन ये इसका उल्टा है, अगर हमें साइन इनवर्स, डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव्स है यानी इनवर्स है, उल्टा है। साइन इनवर्स साइन x dx करना हो में इंटीग्रेशन तो होगा माइनस के cos x, प्लस में क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी तरह से cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के sin x, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होगा। इंटीग्रेशन करना है हमें cos x dx तो होगा sin x + c, प्लस c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट sec x * tan x का करना हो तो वो होगा sec x + c। c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी तरह से sec²x dx करना हो तो होगा tan x + c। c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये ध्यान रखेंगे बात।
इसी तरह से कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस के कोट एक्स प्लस सी। सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कोस एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स ये होगा माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका हम प्रूफ भी करेंगे आगे चल के। अगर हमें इंटीग्रेशन करना है tan x का, tan x dx, तो वो होता है log sec x प्लस सी। इसी तरह से कोट x का इंटीग्रेशन करना है, कोट x dx करना है, वो होगा log sin x प्लस सी। इसी तरह से sec x dx का इंटीग्रेशन करना है, वो होगा log sec x प्लस tan x, ये ध्यान रखेंगे। इसी तरह से cosec x dx करना हो मैं, cosec x dx का इंटीग्रेशन, तो होता है log cosec x माइनस cot x प्लस में c लगेगा इनमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आप इनको नोट डाउन कर लेंगे पहले, इसके बाद हम आगे और फॉर्मूलेज हैं। ये तो थे ट्रिग्नोमेट्री के, ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद आती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसे उसमें इनवर्स वाले फंक्शन थे ना डिफरेंशिएशन में, वैसे ही यहाँ पर भी उनके फॉर्मूलेज अलग हो जाएंगे। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जैसे डिफरेंशिएशन में साइन इनवर्स x का क्या डिफरेंशिएशन होता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इसके इनवर्स हो जाएंगे। यदि इंटीग्रेशन आ जाए आपके पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो वो किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स x प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी तरह से इंटीग्रेशन आ जाए आपके पास माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो किसके इक्वल हो जाएगा, कोस इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि c से स्टार्ट होने वाले में क्या आता था डिफरेंशिएशन में, माइनस आता था। तो यहाँ पर अगर इनका इंटीग्रेशन आ जाए तो वो इनके इक्वल हो जाएगा, जो डिफरेंशिएशन में होता था उसका इनवर्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन करना हो अगर आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो वो किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x प्लस सी। इसी तरह से इंटीग्रेशन करना हो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो किसके इक्वल हो जाएगा, cot इनवर्स x प्लस सी। इसी तरह से 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx करना हो, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, sec इनवर्स x प्लस सी। इसी तरह से माइनस के 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x प्लस सी। तो ये 6 फॉर्मूलेज हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं। यदि इनमें से कोई फंक्शन आ जाए आपके पास इस टाइप का, तो उसका डायरेक्ट ये डिफरेंस वो इंटीग्रेशन होता है। तो ये इनको याद रखेंगे, काफी जगह पर यूज होगा इनका। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। ये जितने भी फॉर्मूले हैं आपके पास, ये सारे अनिश्चित समाकलन, यानी एक होता है निश्चित समाकलन यानी इंफिनिटिव, एक होता है अनइंफिनिटिव। ये सारे अनिश्चित समाकलन है, क्योंकि निश्चित समाकलन में आपके पास लिमिट वाले आ जाएंगे। जैसे इंटीग्रेशन 2, इसकी लिमिट हो जाएगी अपर लिमिट, इसे कहते हैं लोअर लिमिट। तो ये आप आगे पढ़ेंगे जब आप निश्चित समाकलन यानी इंफिनिटिव इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे ये सारे अनिश्चित समाकलन है, तो ये उनके ही सूत्र है। अगर आपके पास इंटीग्रेशन करना हो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आपका 1/2a log x माइनस 1 अपॉन x प्लस x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी तरह से अगर इंटीग्रेशन करना हो 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx 1/2a log x प्लस a अपॉन x माइनस
ए प्लस में सी। याद करने का क्या तरीका है वो समझ लीजिए। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव होगा यहाँ पर यानी वो भारी होगा। तो जिस चीज का मान लो ये कोई पॉजिटिव है तो इसका वजन क्या होगा, अधिक होगा, तो ये नीचे बैठेगा। जैसे इसी तरह से ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये एक्स प्लस ए नीचे बैठता है इसमें, और ये नेगेटिव वाला ऊपर। इसी तरह से लॉग तो इसमें रहेगा सेम, 1/2 ए इसमें रहेगा सेम, बस इसमें फर्क लग जाएगा। अगर ये नेगेटिव है ये हल्का हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है कोई तो इसका वजन क्या होगा, कम होगा, तो उस हिसाब से ये ऊपर चला जाएगा और नेगेटिव वाला नीचे आ जाएगा। मतलब इसको याद रखेंगे बस कि अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो प्लस वाला नीचे बैठेगा क्योंकि भारी है, और अगर एक्स यहाँ पर नेगेटिव है तो ये हल्का हो जाएगा तो पॉजिटिव वाला ऊपर बैठेगा। इस हिसाब से इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट अगर आ जाए आपके पास 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन, तो वो होगा 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस में c। ये तो तीन मेन फॉर्मूले हैं इसके। अब इन पर यदि अंडर रूट लग जाए तीनों पर तो तब क्या बनेगा ये वो देखते हैं। यदि आपको इंटीग्रेशन करना हो 1/√a² - x² dx, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसी तरह से इस पर भी अंडर रूट लग जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√x² - a² dx। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये जब अंडर रूट में आ जाए log x प्लस ये क्वेश्चन और प्लस में c, जो भी क्वेश्चन होगा ये log x के साथ प्लस में, और ये यहाँ पर जो होगा क्वेश्चन एज इट इज प्लस में c। इसी तरह से 1/√x² प्लस a² dx log x प्लस क्वेश्चन, ये जो यहाँ पर होगा, और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं अनिश्चित समाकलन के जो इंटीग्रेशन में आपके यूज होंगे, तो इनको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूलेज डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। ये कुछ और फॉर्मूलेज हैं जो आपके अनिश्चित समाकलन यानी इंटीग्रेशन में काम आएंगे। तो ये तीन मेन फॉर्मूले हैं। अगर आपको अंडर रूट इंटीग्रेशन करना हो अंडर√x² - a² dx x/2 क्वेश्चन माइनस a²/2 log x प्लस क्वेश्चन, ऐसे याद रखेंगे इसमें प्लस में c, क्योंकि यहाँ पर क्या है a नेगेटिव है तो यहाँ पर भी क्या होगा a²/2, ये भी यहाँ नेगेटिव आएगा, ये तो सेम रहेगा। x/2 इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, क्वेश्चन, बस फर्क किसका पड़ेगा, यहाँ पर a नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर माइनस आया, इस वाले में क्या होगा पॉजिटिव, तो ये इस तरह से खुलेगा। इंटीग्रेशन करना है हमें अंडर√x² प्लस a², क्योंकि a क्या है पॉजिटिव, तो x/2 तो रहेगा ही, प्लस इंटू में क्वेश्चन प्लस a क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा a²/2 log x प्लस क्वेश्चन, ये यहाँ पर जो होगा। अगर ये ऐसा आ जाए जिसमें a तो पॉजिटिव हो और x² नेगेटिव हो, तो वो कैसे खुलता है, x/2 क्वेश्चन प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस में c। और ये खास फॉर्मेट है, ये दो खास फॉर्मूलेज हैं आपके, ये वाला। यदि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा कि e की पावर में आपको कोई फंक्शन दे रखा है f(x) और उसका डिफरेंशिएशन भी हमको f' साथ में दिया है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि e की पावर x प्लस वो फंक्शन ही उसका क्या होगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे e की पावर x है, अब मान लो यहाँ पर tan x है, f(x) इक्वल, और tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन sec²x, वो भी साथ में दिया हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा e की पावर x f(x) क्या है tan x, तो e की पावर x tan x प्लस c इसका
वो हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो इसको याद रखेंगे, ये एक अलग फॉर्मेट है जो काफी जगह यूज होगा आपका। नेक्स्ट, यदि हमको दो फंक्शन के बीच डॉट प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करनी हो, इंटीग्रेशन, दो फंक्शन दे रखे हो हमें, तो कैसे करते हैं? फर्स्ट को एज इट इज, वैसे इसको कहते हैं आइलेट रूल। आइलेट रूल कहते हैं इसको। आई फॉर यानी जो इनवर्स, यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से कोई होगा तो उसको फर्स्ट मान लेंगे, फिर लोग को ऐसे नंबर देते हैं, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल यानी घातांक वाले। तो ये डिपेंड करता है कि हमको किसका डिफरेंशिएशन मालूम है, उसी हिसाब से उसको फर्स्ट लेते हैं और दूसरे को सेकंड। तो फर्स्ट इंटू सेकंड इसका इंटीग्रेशन करना हो, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन फिर से, और ये होल इंटीग्रेशन आता है यहाँ पर पूरा। तो इसको याद रखेंगे, इसको आइलेट रूल बोलते हैं। यहाँ पर इनवर्स, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, अर्थमेटिक, ये तो लॉग वाला, ये अर्थमेटिक, अलजेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, और जो घात वाले होते हैं ई की पावर में साइन घात वाले जो होंगे वो इसमें आ जाएंगे। अब नेक्स्ट बात आती है आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन। आंशिक भिन्न का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं यानी पार्शियल फ्रैक्शन। हमको कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो उसको कैसे तोड़ते हैं, उसके गुणनखंड कैसे करते हैं, फैक्टर, पार्शियल फैक्टर, तो वो देखते हैं। तीन ही फॉर्मेट है इसमें। एफ एक्स अगर इस फॉर्मेट में हो, यदि सिंगल सिंगल पावर हो, सबकी लीनियर हो, एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी प्लस इंटू एक्स प्लस सी। तो इसको अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं हम फैक्टर में। ए के नीचे अलग से आ जाएगा, ये बी के नीचे अलग से आ जाएगा, सी के नीचे अलग से आ जाएगा। कब? जब ये लीनियर हो, यहाँ पर सिंगल सिंगल पावर है सबकी। नेक्स्ट सेकंड क्या है हमारे पास? एफ एक्स, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस बी। तो इस फॉर्मेट को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पावर 2 आ गई। तो इसको कैसे तोड़ते हैं? एक बार सिंगल पावर के साथ, एक बार एज इट इज, और ये यहाँ पर जो होता है उसको एक अलग से लिख देते हैं। ऐसे लिखते हैं कि ये दो होल स्क्वायर है ना, एक बार तो सिंगल पावर के साथ, एक बार डबल पावर के साथ, और ये एज इट इज चलता है। नेक्स्ट एफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी, ये फॉर्मेट आ जाए तो इसको कैसे लिखते हैं? ए एक्स प्लस बी, और ये इंटीग्रेशन अपॉन में आ जाएगा इसके, इन प्लस में सी, और ये आ जाएगा यहाँ एक्स प्लस बी। तो ये खास फॉर्मेट है, लेकिन इस केस में क्या होगा कि अंश की घात हर की घात से, हर की घात यहाँ पर बड़ी होनी चाहिए, किससे? अंश की घात से। ये तभी अवेलेबल होंगे रूल जब अंश की घात हर की घात से छोटी होगी। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे पहले। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है आपको साइन एक्स डी एक्स। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस, वो इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस के कोस एक्स। लेकिन जो आपका कोफिशिएंट है एक्स का, जो वो है यहाँ पर कोफिशिएंट, वो उसके डिवाइड में आ जाएगा और प्लस में सी। ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा कि हमको दे रखा था साइन एक्स डी एक्स। हमको साइन एक्स का मालूम है, इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस के कोस एक्स। लेकिन जो आपका एक्स के साथ कोफिशिएंट है वो क्या आ जाता है? वो डिवाइड में आ जाता है, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब नेक्स्ट, ये तो सिंगल था क्वेश्चन, सिंपल था। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जरा ध्यान से। इसको कैसे करेंगे कि आपको इंटीग्रेशन करना है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको करने के खास विधि है एक, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हम इसको सेपरेट करते हैं कि हमको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर कि ये एक्स स्क्वायर है
प्रतिस्थापन विधि सबसे पहले कहां पर यूज होती है, कहां पर अप्लाई होती है कि आपको प्रतिस्थापन, कोई फलन है आपको, जैसे साइन एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x x का dx। यदि आपको कोई फंक्शन दे रखा है और उसका डिफरेंशिएशन भी साथ में दे रखा है तो वहां पर क्या यूज होती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि मतलब हम इसमें अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं, यहां इसको t मान लेते हैं हम सबको और सिंगल लीनियर उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। कब? जब आपको कोई फंक्शन दे रखा हो और साथ में उसका डिफरेंशिएशन भी दे रखा हो। यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम x² + 1 तो क्या होगा 2x dx, जो कि हमको गिवन है क्वेश्चन में। तो जहां पर भी ऐसी कंडीशन होगी वहां पर क्या यूज होगी प्रतिस्थापन विधि। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे वो समझते हैं हम। जा ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी। क्वेश्चन कैसे करेंगे यहां पर लिखेंगे आप, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां पर। सॉल्यूशन क्या होगा आपका, आप यहां पर मान लेंगे लेट, यानी जो भी आपको फंक्शन के अंदर दे रखा है उसको मान लेंगे x² + 1, इसको मान लेंगे t मान लिया इसको। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा x² का 2x, लेकिन x का भी तो करेंगे dx, और ये क्या हो जाएगा dt। एक काम करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट नेम दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे, अब देखिए कितना इजी हो जाएगा ये इंटीग्रेशन। साइन, ये साइन चल रहा है x² + 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं t, ये लिख दिया मैंने साइन t, कहां से इक्वेशन सेकंड से। और ये 2x dx क्या बन चुका है आपका, ये बन चुका है dt। तो देखिए कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। आपको इंटीग्रेशन करना है सिर्फ साइन t का, तो साइन t का क्या हो जाता है माइनस के कोस t प्लस में c, और क्या कर देंगे आप यहां से t की वैल्यू पुट कर देंगे, कोस कहां से इक्वेशन फर्स्ट से, t की वैल्यू क्या मानी है हुई हमने x² + 1, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे, ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे और ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करना था, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड, कि हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको t में, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अभी ये तो ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, अभी जितने और क्वेश्चन आएंगे तब आपका ये जो कंफ्यूजन है इसको लेकर वो और क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे करते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 10⁴ √x sec² √x dx, और ये रूट में x है आपका, और हमको इसका डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे आप देख सकते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² x होता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन में देखते ही पता लग जाएगा कि किसको t कंसीडर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, वो देखते हैं। सॉल्यूशन आप यहाँ पे लेट यानी मान लेंगे कि tan √x को आप क्या मानेंगे t, क्योंकि हम जानते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है। तो यहाँ पर क्या यूज होंगे, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि सब्ट्रैक्शन मेथड यूज होगा। क्वेश्चन में देखते ही पता लग जाएगा कि आपको किसको t लेना है। तो यहाँ पर इसको कंसीडर कर लेंगे tan √x को t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे,
तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन x थोड़ा ही है ये तो रूट में है, तो tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और जिसको आपने x माना किसको रूट x को 1/2 रूट x का भी तो होगा, और ये dx और ये dt, ये हो जाएगा आपके पास। तो ये यहां से क्या बनेगा आपका, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन रूट dx में 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं 2dt। तो ये वैल्यूज आपको किसके इक्वल मिल जाएगी, इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे क्वेश्चन में, कैसे पुट करेंगे देखते हैं। इंटीग्रेशन tan की पावर 4 रूट x, तो tan रूट x की जगह हम क्या लिख सकते हैं t की पावर 4 लिख सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में ये वैल्यूज क्या बन चुकी है आपकी, आप ध्यान से देखो sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x dx को क्या लिख सकता हूं 2dt। ये मार्कर दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा, तो ये 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका करेंगे 2 की पावर 4 dt। हमको सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करके बताना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। 2 तो कांस्टेंट है, यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 4 का क्या होता है t की पावर 5 x की पावर n का, x की पावर n अपॉन n, एक पावर बढ़ जाएगी क्योंकि इंटीग्रेशन क्या करता है पावर को बढ़ाता है, डिफरेंशिएशन घटाता है, प्लस में c। तो क्या बनेगा ये आपका 2/5 t की वो रख देंगे वैल्यूज, t क्या माना हुआ था हमने tan की पावर 5 रूट x और प्लस में c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन, साइन, यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। साइन के अंदर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यदि मैं इसको t कंसीडर कर लूं तो ये सारा क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे आप लेट tan इनवर्स x को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, t कंसीडर कर लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन हम सभी जानते हैं क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये dt में चला जाएगा आपका। इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको कहेंगे इक्वेशन सेकंड। अब उठाकर वैल्यूज पुट कर देंगे ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो ये साइन तो चल ही रहा है, tan इनवर्स को क्या मैं t लिख सकता हूं यहां पर, tan इनवर्स की जगह t मान लिया मैंने, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को क्या लिख सकता हूं इसकी जगह, ये इस पूरे की जगह क्या लिख रहा हूं dt। कहां से, इक्वेशन सेकंड से वैल्यूज मैंने उठाकर रख दी। तो आपको साइन t का करना है। साइन t का हम सभी जानते हैं कोस t, प्लस में क्या लग जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाएगा, जब ये चिन्ह हटेगा इसका इंटीग्रेशन ये होता है। और अब उठाकर t की वैल्यू पुट कर देंगे, कोस t की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स को हमने t कहा था, tan इनवर्स x और प्लस में c। तो ये इसका
फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।